सभी को नमस्कार, मैं कमल, आप देख रहे हैं धार पार। आज हमारे साथ मौजूद है लोहाघाट विधानसभा से वर्तमान विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी जी। साथ ही इस विशेष बातचीत पर हमारे साथ गिरीश जी मौजूद हैं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धार पार में। बहुत बहुत धन्यवाद धार पार से आप लोगों को कि इस रात में मैं अभी देहरादून से पहुंच रहा हूं। मेरी पहुंच से पहले आप लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधायक जी, पहला हम सवाल यही जानना चाहेंगे, विपक्ष के लोग और लोहाघाट विधानसभा की जनता का आपसे नाराजगी है इस बात की कि आप जो है अपने कार्यकाल में 4 साढ़े 4 साल जनता के बीच नहीं रहे, और अब जब चुनाव का समय आ रहा है तो आप ढोल नगाड़े ले जाकर जनता के बीच गांव-गांव जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना नहीं, चाहेंगे? धन्यवाद आपको। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, ये जनता की है या कहीं विपक्ष के लोगों की ये आवाज़ है? मुझे तो नहीं लगता है कि जनता ये आवाज़ कर रही होगी, क्योंकि अगर यही बात जाननी है तो मैं देवतुल्य जनता का बहुत आभारी हूँ। जो कोर्ट का हवाला लोग दे रहे थे, कोर्ट की बात तो बिल्कुल सत्य है अपने आप में। अभी भी तारीख चल रही है, 5 अगस्त को फिर और तारीख हमारी लगी है। और इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, और ये आप जान भी सकते हैं जनता से, कि हम जब जहाँ जा रहे हैं विपक्ष के लोग नहीं, हमारी देवतुल्य जनता मेरे किए गए 4 साल के कार्य की क्षमता को देखते हुए मेरा स्वागत कहीं पर कर दे रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो लोगों को परेशानी हो रही। वरना तो मैं उसका आपको जीता जाता जागता उदाहरण दूंगा। अखिल तारिणी माँ का यहाँ पर मंदिर है। तो वहाँ पर पानी की बड़ी किल्लत रहती थी। वहाँ 3 दिन का एक मेला रहता है। तो उस मेले में जब लोग मेला देखने, जब वो रात्रि का भी रहता है, तो जब मेले में जाते थे तो पानी बोतलों में लेके जाते थे वहाँ। अच्छा। तो कोई बच्चा अगर पानी मांगता था तो मातृ शक्ति हमारी कहती थी, बेटा थोड़ा पानी पी ले, रात को भी तो पानी पियोगे, रात कहाँ से पियोगे, इसलिए प्यास थोड़ी बुझा लो, पानी ज़्यादा घर जाके पियेंगे। अच्छा, समस्या। पर उस माँ की ऐसी कृपा रही। 22 में जब मैं विधायक बना, 23 में ही मैंने वहाँ पर पानी की व्यवस्था करना, वहाँ पर लाइट की बड़ी दिक्कत थी, ट्रांसफार्मर का लगाना और वहाँ पर लाइट की व्यवस्था करना, टीन शेड का काम करना, वो 2023 में मैंने कर दिया था। तब वहाँ की देवतुल्य जनता जानती होगी मैंने क्या किया। एक रेगुड़ू में यहाँ पर भोलेनाथ का मंदिर है, और पूरे रेगुड़ू के जितने भी लोग हैं वो भोलेनाथ को अपना इष्ट देवता मानते हैं। तो उस इष्ट के यहाँ भी जब कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो वहाँ पर लोगों को काम की चिंता नहीं होती, ज़्यादा चिंता पानी की होती थी। वहाँ पर भी क्या दिक्कत थी कि जब जो हमारी एक परंपरा भी है, हम धार्मिक स्थलों में जब जाते हैं तो शुद्धता के हिसाब चलते हैं। तो वहाँ पर जब लोग जाते थे, अपने पैरों में अगर पानी डालना चाहे तो छींटे मार देते थे, करे भाई शुद्धि होगी, ऐसे ज़्यादा पानी यहाँ है नहीं, तो भगवान माफ़ करे। तो वहाँ पर भी हमने 23 में ही पानी उपलब्ध कराने का काम वो विधायक निश्चय किया था। माँ शीला देवी मंदिर है रिया साहिब में, वहाँ पर सड़क बहुत इतनी खराब सड़क थी, तो 1-1.5 किलोमीटर सड़क बनाना, वहाँ टीन शेड का निर्माण करना, वो भी मैंने 23-24 शुरू कर दिया था। गगरचूला मंदिर है यहाँ पर एक रीठा काल में, ये रीठा काल में, तो उस रीठा काल में उसका कार्य करना मैंने 24-25 में कर दिया था। तो वो तो मैं मोटे मोटे धार्मिक स्थलों की बात कर रहा हूँ। वैसे छोटे मोटे प्रत्येक गाँव में आप चले जाइए, अगर ये रहगांव की ओर से जाते हैं तो वहाँ पर गांव की पूरी परंपरा, एक होली का आंगन था, उसको सही करने का, उसको टिन शेड बनाने का कार्य मैंने 23-24 में कर दिया था। अगर इस क्षेत्र में 12 कोट की बात करते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक आप कहीं से भी सीखदा से ले लीजिए, आप जिस गांव से चाहते हैं यहाँ से ले लीजिए, और आप अब मध्य गंगोल ले लीजिए, जनकांड में वहाँ रोड जिला पंचायत जब मैं था, मैंने कच्ची रोड का कार्य वहाँ पर किया था। वहाँ पर जो वर्तमान में हमारे जिला पंचायत मेंबर हैं अशोक जी, तो उन लोगों ने इतनी मेहनत की थी कि कच्ची रोड काटने के लिए बड़ी दिक्कत हुई थी जिला पंचायत। मैं भी उनके सहयोग में गया था, जैसे तैसे हमने लोगों के हाथ पर पड़े रोड काटी थी। परंतु रोड इतनी गंदी हो गई थी, लोगों ने मेरे से कहा था कि भाई आप विधायक बनेंगे तो सबसे पहले वो कार्य करेंगे। हाँ जी, वो तो हमारा ही क्षेत्र है जनकांडी। हाँ, तो आपका क्षेत्र होगा, तो उसमें आप उसको देख लीजिए मैंने कब उस काम को किया। हाँ जी, अगर भाई मैं अभी जा रहा हूँ तो काम कब हो गया था वो देख लीजिए आप। किसी मेरे ख्याल से 3-4 ही हमारे क्षेत्र ऐसे होंगे। आप रेगड़ू की ओर जाएंगे, या रीठा साहब की ओर जाएंगे, या रीठा खाल की ओर जाएंगे, या गुंदेश क्षेत्र की ओर जाएंगे, यही तो क्षेत्र है। और यहाँ की बात लोहाघाट लोकल की बात करते हैं, अकलधारा पानी की व्यवस्था थी, वो मैंने कब किया उसमें लिखा है। अच्छा। वो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे टाल में जब हम कभी हमारे लोग 100 लेके जाते थे तो लकड़ी की बड़ी दिक्कत होती थी, लकड़ी गीली हो जाती, तो वहाँ पर बड़ी परेशानी होती थी। हमने टीन शेड का निर्माण किया। एक विकसित का विधायक जो विधायक निश्चय कर सकता है वो काम हमने किया। तो मुझे तो लगता है मैंने पूरे क्षेत्र में काम किया।
और वो आप देवदुरा में जाइए, आषाढ़ी कौतिक नाम से एक जो हमारा मेला लगता है माँ बारह के यहाँ, हाँ जरूर। तो विश्व प्रसिद्ध वो मेला है। तो उसमें भी लोगों की भावनाएं थी, लोगों का मुझे आदेश था कि भाई आप इस मेले का राजकीकरण करेंगे, इसको सरकारी मेला घोषित कराएंगे। हाँ जी। तो ये 23 में मैंने किया, अच्छा, वो भी आप। वो मैंने किया। अब उसके पश्चात अगर लोग कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि देवतुल्य जनता मुझे कह रही, और जो कोई लोग कह रहे होंगे उन बेचारों को कोई पीड़ा हो रही होगी, क्योंकि लोग आज उसका सम्मान करें उन कार्यों का, इसलिए लोग कह रहे होंगे। अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ विपक्षी के हाँ, हैं? विपक्षी बिल्कुल नहीं, विपक्ष कह रहे हैं, जनता में भी कुछ बातें ऐसी हो रही, हम भी इसी वहाँ से आते हैं। हाँ, विपक्ष में भी हम पूर्व विधायक जी फरत्याल जी के पास उनसे भी हमारी बात हुई, या जिला अध्यक्ष जी आनंद सिंह अधिकारी जी से भी हमारी बात हुई। तो उनका भी कहना है कि विधायक जी पूरे 4 साल तो नहीं रहे जनता के बीच, अभी अब विधायक नीति भी वो तो ये भी कह रहे हैं, आप विधायक निधि देख लो, विधायक निधि भी उनकी पूरी खर्च नहीं हुई है। हाँ, तो वो देख लीजिए आप, वो यहाँ सूचना के अधिकार में ले लीजिएगा। अगर मैंने वो विधायक नीति की, वो तो धन्यवाद के पात्र विपक्ष के नेता है मेरे, तो इसके माने तो वो तो मैंने सब जेब से कर रखा है। अगर मैं विधायक नीति आज कर रहा हूँ तो इसके माने मैंने जेब से कर दिया, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो मेरे मित्र विपक्ष हो गए, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, ऐसे सब लोग करते रहे। और जो जनता की बात करें, जनता ऐसा नहीं होता, जनता का ऐसा होता है, देवतुल्य जनता देखिए कोई किसी की नहीं होती, वो कार्य की तुलना करती है। अब थोड़ा सा पार्टी से लगे लोग भी होते हैं, कोई उनके लोग होते हैं, जैसे कोई कार्यक्रम चलते हैं जबरदस्ती का उनकी जय हो कर देंगे, कहीं मैं गलती भी कर रहा हूँ, मेरा आदमी कभी उसमें गलत तो नहीं करेगा, उसमें भी जय हो कहेगा, इस टाइप की कुछ जनता कह सकती है। मैं उससे भी माफ़ी मांगूंगा और उनसे कहना चाहूँगा कि अगर वो इसको पुष्टि करते इस बात की कि मैं वास्तव में आज आया हूँ, मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूँ कि मैं क्यों नहीं आया। मैं तो हाईकोर्ट में मेरी कम से कम 90 पेज की लग चुकी है, 90 पेज की हाईकोर्ट में, वो मैं उसका आपको साक्ष्य दिखाऊंगा। और 12 पेज की मेरी सुप्रीम कोर्ट में लगी है, उसका मैं दिखाऊंगा। अब 90 पेज की मैं 90 दिन अगर मैं तारीख में खड़ा हुआ हूँ, एक दिन गया हूँगा, एक दिन पेश की मैं एक दिन आया हूँगा, 9-7 1 साल गया। उसके बावजूद मैंने जब मुझे समय मिला, मैंने कोई क्षेत्र अछूता नहीं रखा। अब उनको दिक्कत किस बात की हो रही है, जैसे आज की तारीख में मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ तो लोग मुझे पहले की तरह आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ आप कह रहे हैं। इसी में आनंद सिंह अधिकारी जी का एक वो था कि जैसे आप हैं, पूरन फरत्याल जी हैं, दोनों लड़ रहे हैं आपस में, या वो भी कभी उनका पार्ट हुए थे, मतलब आनंद सिंह अधिकारी जी भी कभी तो आपके साथ ही थे। हाँ जी। तो आप लोग लड़ रहे हैं, और यही है कि आपकी छवि वैसे ही है कि ये दबंग विधायक हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, पूरन सिंह फरत्याल जी हैं या आप हैं, आप दोनों पे ही ये सारे इल्जाम लगते हैं। आनंद सिंह अधिकारी जी पे अभी उतना नहीं है, पर वहाँ पे कुछ लोगों का क्या कहना है, विपक्ष क्या कहना है, जनता में भी कुछ परसेप्शन ऐसा है कि आनंद सिंह अधिकारी जी और खुशहाल सिंह अधिकारी जी दोनों चाचा भतीजे हैं और दोनों मिले हुए हैं, और ये लोहाघाट विधानसभा में पूरन सिंह फरत्याल को यहाँ पे उन्हीं को हराना चाहते हैं सारे लोग मिलके। तो उस पे आपका कैसे देख रहे हैं? देखिए साहब, ये कौन क्या चाह रहा है, कौन क्या नहीं चाह रहा है, मैं इस बात पे नहीं जाऊँगा। मैं इस बात पे जाऊँगा कि माननीय पूर्व विधायक जी हमारे भाई 2 बार विधायक रहे हैं, उनका हक बनता है, वो चाहते पार्टी से मुझे टिकट मिले। और भतीजा श्री भी हमारा फड़ा करके, बिल्कुल हम तो नीचे से क्षेत्र पंचायत से लेके, ब्लॉक प्रमुख से लेके, जिला पंचायत से लेके हार के फिर विधायक बने। अब वो तो तुरंत ही अगर फर्स्ट सीट में कोई पहुंच जाएगा, होता ही है। अब उनका भी कहना स्वाभाविक है, भाई हम तो करें दोनों को बधाई, दोनों टिकट लाओ, और हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। एक आध हमारे और लोग भी हैं, उनको भी टिकट मिले। हमारी न पूर्व विधायक से लड़ाई, और हमारी न भतीजे श्री से लड़ाई, हमारी न किसी तीसरे से लड़ाई, हमारी लड़ाई तो कमल के फूल से है। जो कमल के फूल में लड़ेगा, हम उससे लड़ाई लड़ेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा विधायक जी, सोशल मीडिया पर आपके कुछ वीडियो वायरल बार बार होते रहते हैं, जिनमें आपकी जो है व्यवहार को लेकर या ऐसा दिखा जाता है कि दबंग तरीके से जो है आपके वीडियो वायरल होते हैं। हाँ, व्यवहार, आपको व्यवहार के लिए व्यवहार को सवाल बहुत सारे सवाल उठते उठते हैं कि आप लड़ाई झगड़ा या बहुत एग्रेसिवली लोगों के साथ बात। हाल ही में हमने एक 12 कोट से एक वीडियो आया था, वो आपका वायरल हुआ था, क्या कहना चाहेंगे उस पर? अच्छा, आप बताइए। हाँ, विकास खंड की जो बैठक होती है वो सम्मानित प्रधान जी लोगों की, सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यों की होती है। ये आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हाँ जी। हम लोग उसमें सब आमंत्रित सदस्य होते हैं, चाहे वो जिला पंचायत का मेंबर हो, चाहे विधायक हो, माननीय सांसद जी हों,
या जो भी लोग हैं या जिला पंचायत अध्यक्ष हो, हम लोगों की जिम्मेदारी है जो हमें जानकारी होगी उस जानकारी को वहाँ दर्शाएं और किसी के साथ अधिकारी अन्याय करें वो वहाँ पर उस जनप्रतिनिधि का सहयोग करें। मेरे अंदाज से ये होता है। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है वो जो बोल रहे थे जिला पंचायत के मेंबर हैं, वो ऐसे मेंबर हैं जिस दिन बैठक हुई बैठक से 10 दिन पहले वो देहरादून मुझे मिले, मैं भी देहरादून गया था। वो कहते हैं कि इस विधायक से क्या करना है, ये विधायक डिग्री कॉलेज नहीं खोल सकता है। और बड़े मजे की बात वो 5 दिन वहाँ रुकते हैं। अच्छा। और वहाँ सरकार से क्या लाते, 10 लाख का खड़ंजा, 15 लाख का मंदिर। भाई उनको भी तो वहाँ डिमांड करनी चाहिए थी, सरकार तुम्हारी है भाई, आपने करनी चाहिए थी। हाँ, वो मुझे चिल्ला रहे थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नहीं पड़ता है कि ये तो जनता है, कब किसकी हो जाए, कब किससे नाराज हो जाए। थोड़ा सा हमसे कहीं गलत करते होंगे तो हमसे नाराज भी हो सकते हैं, वो भी कल हमारे भी हो सकते हैं। इसलिए हमने उनको शालीनता से जवाब दिया। जिस प्रकार से वो उत्तेजित हो रहे थे, शायद कोई अन्य विधायक होते तो उन्होंने माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया था कि वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो जाए। परंतु हमने तो उनको जो जवाब देना था जवाब दिया। मैंने कहा बकायदा आप जितना उत्तेजित उतने भाई आप हुई, आप तो अपनी सरकार से पूछिए। मैंने विधानसभा में क्वेश्चन किया है नहीं किया है वो देखिए। और जो 10 योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री सभी विधानसभा के विधायकों से ली थी, उसमें मैंने ये योजना रखी है कि नहीं वो देख लीजिए। आपके शिक्षा मंत्री से 10 बार मैंने क्वेश्चन कर दिया विधानसभा में, उसको पूछ लीजिए। और मैं क्या कर सकता हूँ उसमें बताइए, हम तो विपक्ष के विधायक हैं। जरूर। एक और आपका वीडियो वायरल हुआ था जो नेशनल मीडिया में भी गया था, एक लेडीज थी। हाँ जी, वो जिला पंचायत अध्यक्ष के समय का इलेक्शन का, वो बहुत पुराना बार बार उसको वीडियो आते हैं तो वो बहुत सारे रेफरेंस आते हैं उसके साथ। वो ये बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने अच्छा ये प्रश्न किया। देखिए इसमें पूर्व विधायक जी और मैं उस समय जिला पंचायत के लिए उठ रहा था और पूर्व विधायक जी विधायक थे। तो उनका और हमारा आपसी लड़ाई था। मेंबरों का होता है खींचतान, वो अपनी ओर खींच रहे थे, मैं अपनी ओर खींच रहा था। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब जिस दिन मतदान होना था उस दिन हम बड़े शालीनता से, हमारे जितने होता है जो जिसके सदस्य जिसके पक्ष में होंगे उसके साथ जाएंगे। सही, मेरे साथ भी सदस्य जा रहे थे, उनके साथ भी सदस्य थे। अच्छा। उनकी मैडम वो जिला पंचायत सदस्य थी, वो भी अध्यक्ष की दावेदार थी, वो भी जा रही थी वहाँ। तो जब हमारे वो जा रही थी, सदस्य लोग जा रही थी, तो उनके पति हैं वो थोड़ा सा पता नहीं किस हिसाब से वो उठा के लाए, जबकि वो कार्रवाई करना चाहते थे, बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकते, वो डर गए, पता नहीं क्या रहा। तो इन्होंने उसकी पता नहीं कनबट्टी में क्या लगाया, मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा। वहाँ से चिल्लाए, अरे मुझे मार देते, मुझे मार देते। तो कोई भी स्वाभाविक है, कोई भी महिला अगर उसके पति को अगर चिल्लाते हुए अपने पति को देखेगी तो क्या हुआ करके देखेगी। तो हमने समझाया उनको, हमने कहा भाई ऐसा नहीं है, आप चलिए मतदान करिए, उसके बाद आइए, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं हो सकता है, आप मतदान करने के बाद यहाँ आइए। मतदान करने के बाद जो ही वो आई, उनने देखा तो पति बिल्कुल ठीक ठाक था, वो तो ड्रामा था उनका। अच्छा। तो वो उस खुंदक से सीधे उसमें कोर्ट में गई, सीजीएम कोर्ट में, और 164 के बयान दे के आई। उन्होंने कहा इस प्रकार का षड्यंत्र इनके द्वारा मुझे किया गया है और मुझे किसी ने मेरे पास छीना, क्योंकि वो जो आपको मीडिया में चल गया था ना कि इसने जबरदस्ती इसको घसीटा पकड़ा, तो वो खुद ही स्वयं, आप पूछ लीजिए, स्वयं सीजीएम कोर्ट गई हैं और वहाँ बयान 164 के दे के आई। जबकि पूर्व विधायक उसके बाद फिर नैनीताल गए मेरे ऊपर कार्रवाई करने के लिए, उसको लेके गए जबरदस्ती कि इनके ऊपर मानहानि का दावा करो। तो 164 के बयान से क्या होता, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं थी। अच्छा, आप पर वहीं पर एक आरोप और लगता है कि आपने 40-50 लोगों पर एफआईआर कर दी थी, जिसमें कई निर्दोष लोग थे, आम लोग थे। देखिए ये कहने की बात, वो रोज कहते हैं अरे हम 40 लोगों को सजा करवा दी। अरे भाई तुम 40 लोगों ने क्या तुमने किया नहीं किया वो आप जानो, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया मैं नहीं जानता हूँ। ये वोटों को समेटने के लिए लोगों में वो इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करने के, भाई मैं गलती करूँगा तो सजा मुझे मिलेगी, वो मुझे मैं कहूँ अगर इन इतने लोगों का नाम करें, अगर कहीं पर इतने लोगों की एफआईआर या रिपोर्ट मेरी अगर वो कहेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जो सजा वो कहेंगे उसके लिए मैं तैयार, राजनीति का त्याग कर दूंगा और पूरी सजा भुगतने के लिए तैयार रहूंगा। अच्छा, वो एफआईआर आपने कोई एफआईआर नहीं। वो अरे वो कांग्रेस जिनने 40 लोगों को जेल, अरे भाई मैंने 3-4 बार सुन लिया उनको। अब बिल्कुल बराबर जवाब दिया जाएगा, हम भी उसमें डरने वालों इसलिए नहीं है, गलत रूमर फैला के वो जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, तो उसका जवाब उनको शालीनता से बिल्कुल हम देने के लिए तैयार हैं। ठीक है विधायक जी, पूर्व विधायक जी आनंद सिंह अधिकारी जी, तो हम बात कर रहे हैं, इसी में एक बात ये भी आती है कि
आप और आनंद सिंह अधिकारी जी, उसमें एक पार्टी शायद उस समय वो रहे होंगे, या टीजे जो ये जोल जीबी वाला रोड है उसमें भी केस की सारी चीज़ें हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप इतने लंबे समय तक कोर्ट में हैं, सारी चीज़ें हैं, वो तो हैं ही हैं, पर आपके साथ एक ये भी इल्ज़ाम है कि आनंद सिंह अधिकारी जी आपके भतीजे हैं, आप और वो मिल के यहाँ पे जो पूरन सिंह फर्त्याल जी हैं उनको लोहाघाट विधानसभा से बाहर करना चाहते, अपने व्यक्तिगत जो भी प्रतिद्वंदिता है नहीं है, परसेप्शन है, वो सारी चीज़ें जो हैं। तो आनंद सिंह अधिकारी जो परसेप्शन है कि या तो आप विधायक बनेंगे या आनंद सिंह अधिकारी विधायक बनेंगे, और आप पूरन सिंह फर्त्याल जी को किनारे करना चाहते हैं, तो उस पर आप कैसे, आनंद सिंह अधिकारी जी के कैसा आपका? ना ये तो देखिए ना, पूर्व विधायक जो माननीय फर्त्याल जी हैं वो भी हमारे 2002 में हम पार्टी में तीनों साथी ठेकेदारी करते थे। देखो बड़ी मजे की बात है, वो हमारे पार्टनर, हम उनके पार्टनर। पूछिएगा फर्त्याल जी से, पूछिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो भी हमारे शुभचिंतक ही हैं। और आनंद मेरा भतीजा है। देखिए ना, अब जो आदमी पार्टी में घुसे हैं, अब आनंद मेरा बेटा है, भतीजा है, अब उसको सीधे टॉप की सीढ़ी मिल गई, जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी में बैठा है। तो प्रत्येक व्यक्ति की लालसा होती है कि उनको लग रहा होगा कि भाई मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकता हूँ तो शायद विधायक भी बन सकता हूँ। तो अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं, हमें गाली करने से अगर उनको टिकट मिलता है वो भी गाली करें। माननीय पूर्व विधायक जी को अगर 4 शब्द और करने वो भी कर दें, उनको भी टिकट मिल जाए। और हैं यहाँ 2-3 उम्मीदवार, वो भी कर लें। हमें देखो, हमें किसी से कोई राग द्वेष नहीं। उनका फर्ज है, जब मुझे गाली करेंगे तब तो पार्टी हाईकमान देगी, भाई ये लोग गाली करें तब तो उनको मिलेगा, चाहे फर्त्याल जी हों चाहे आनंद हो और उसके अलावा कोई और हो। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जो लड़ाई लड़नी है कमल के फूल से, जिस दिन उसको टिकट मिल जाएगा उस दिन उसकी बात करूंगा मैं, उस दिन लड़ूंगा मैं उस व्यक्ति से जो टिकट लेके आएगा। अब खाली लोगों से मैं क्या लड़ूं? अभी तो वर्तमान मुझे कुछ नहीं लगते हैं, वो बेचारों से क्या लड़ूंगा मैं? तो इसी में एक चीज और आती है कि पैसे की बात आती है कि आनंद सिंह अधिकारी या खुशहाल सिंह अधिकारी जी, आप दोनों को एक ही साथ देखते। अभी जिला अध्यक्ष बने आनंद सिंह अधिकारी, जो जनता में जो परसेप्शन है कि आप दोनों से एक साथ हैं, दोनों के पास धन बल है, तो आप सारे इलेक्शन पैसे से और ये सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। आप पार्टी से चंपावत तक सारा मतलब अपना एकाधिकार चाह रहे हैं पैसे के बल पे। हाँ, पैसे ये के बल परसेप्शन है। आप पैसे से खरीद फरोख्त ये वो सारी चीजें कर रहे हैं करके ये भी आरोप भी है। है। और ये आम जनता में बात भी है कि अधिकारी जी लोगों के पास बहुत पैसा है और वो सब कुछ मैनेज कर देते हैं। देखिए ना, अब ये तो जिसके पास जो कौशलता होगी। अब कोई पैसे का कहे, किसी पे ताकत का लगाते हैं, किसी को वाणी का लगाते हैं। देखिए आप ये बताइए, इतनी राजनीतिक पार्टियां आपने देख ली होंगी, किसी की कौशलता को विपक्ष उसी कौशलता मानता है? कभी नहीं मानता है। आप देख रहे होंगे, माननीय राहुल गांधी जी का आज प्रोग्राम था देहरादून में कल, वो भीड़ आप देखते, युवाओं का वो जोश आप देखते तो लग रहा था कुछ है। तो बीजेपी वालों ने कहाँ माना उसको? वो तो करे कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो एक का आरोप प्रत्यारोप लगाना। अब पैसा होना कोई गुनाह तो नहीं है। किसी बात पैसा होगा, किसी बात ताकत होगी। पैसे के साथ अगर पैसों से ही अगर कोई जीतता तो जो बड़े बड़े लाला थे ना, यही सांसद होते, यही मुख्यमंत्री होते, यही प्रधानमंत्री होते। पैसों से नहीं होता है। पैसा होना कि अगर किसी को बुरा लग रहा है तो उनसे माफी मांग लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वरना पैसा अपनी जगह में है। जब तक देवतुल्य जनता का आशीर्वाद नहीं मिलता, बड़े बड़े पैसे वाले आपने देखे होंगे, रुड़की का चुनाव आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे पैसे वाले आते हैं, पैसे की वैल्यू नहीं होती है। पैसा अपना काम करता है, वो अलग बात है। किसी के दुख सुख में गरीबों के काम आ जाए वो अलग बात है, वरना पैसे कहीं तो चुनाव थोड़ी लड़ा जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने और पूछनी थी आपसे। एक बात, एक जनकांडे क्षेत्र में हमारे यहाँ एक सिरमौली की सड़क पड़ती है, वहाँ से कुछ मामला आया था आपके संज्ञान में कि रोड में मलबा है। इसी बात को लेकर पूर्व विधायक जी ने कहा था कि जो वर्तमान विधायक जी हैं वो जो सड़कें मैंने बनाई हैं उनका मलबा तक नहीं हटा पा रहे। देखिए अब वो तो ठीक है, वो क्या करें, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। हाँ। हाँ, इतने में जरूर जाऊँगा। एक मुलाकोट की नीचे अमोली सड़क है, हाँ। वो जिला पंचायत मैंने काट रखी थी। अच्छा, माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी कहते मैंने तमाम सड़कों का जाल बिछाया। वो थोड़ा दबंगताई तो ठीक है उनकी। तो अमोली भी वो गए थे तो उनने कहा था भाई ये खुशिया ने ये रोड काटी है। ऐसे खुशहाल भी नहीं कहा था, खुशिया ने रोड काटी है तो इसलिए खुशिया ही इस रोड को पक्का करेगा। अच्छा। उस प्रभु की ऐसी कृपा रही, जिला पंचायत में रोड काटी थी, इनके कार्यकाल में वैसी रही। इस समय उसमें 2.5 करोड़ रुपया आ गई। इसको डामरीकरण का काम भी मेरे द्वारा उस प्रभु का आशीर्वाद से हो रहा है। अच्छा। तो इसलिए ये तो सौभाग्य की बात है। ये तो ये भी राखे साया ते भी रहे प्राण।
वो तो जो ऊपर वाले ने रचा है, हम मेहनत करना काम हमारा है, फल देना प्रभु का है, जरूर। और आशीर्वाद जनता का रहता है। ये जवाब तो जनता देगी। अब बताइए, जैसे आप करते विकास कार्य, जैसे वो आपने कहा ना विधायक आज खर्च करते हैं। नीलोटी में मैंने एक फील्ड बनाया, नीलोटी यही है, हॉलीवुड के बगल में फील्ड बनाया है। उसको पूछना कब वो फील्ड बन गया था, वो 2300 में फील्ड बन गया था। अब ये कहते हैं ना विधायक आज खर्च कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे कानाकोट में है, वो फील्ड का निर्माण कब से शुरू हुआ उसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूँगा, ये तो किया ही किया, मैं तो अपने मुँह से मैं आज पहली बार आपके यहाँ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मुझ पे लोग कुछ कहें, मेरे पास न इतना पैसा है और न ऐसा है, जो मेरी मेहनत की कमाई थी वो है, परंतु इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, भगवान की कृपा से माननीय पूर्व विधायक फरत्याल जी हों, इससे पहले हमारे माननीय महेंद्र सिंह मेहरा मेरी पार्टी के माननीय विधायक जी भी रहे, माननीय मंत्री भी रहे, उससे पहले किशन चंद्र परिटा जी यहाँ के विधायक रहे। एक हरेश्वर बाबा का मंदिर है, अगर आप किमतौली से आगे जाएंगे, ये दिगाली चौक से नीचे को एक हरेश्वर है, तो वहाँ पर उस रोड में रिजर्व फॉरेस्ट है, तो वहाँ जंगलात की पहले से रोड थी, जंगलात से रोड थी, तो उसमें तमाम मलबे आए थे। वो मलबा साफ करने की किसी को हिम्मत नहीं थी। उस क्षेत्र के लोगों ने मेरे से कहा था, वो कब कहा था ये भी आप देख लीजिए, विधायक में आज खर्च कर रहा हूँ, आज तक नहीं कर रखा था करते, तो लोगों ने मेरे से कहा था विधायक से इस रोड को कर दीजिए। अगर मैं विधायक से उस रोड को करता तो रिजर्व फॉरेस्ट हमें नहीं छोड़ता। वो जनता ने, हमने कहा भी जनता ऐसा है, जनता गलत कार्य नहीं कर सकती है, पेड़ों का कटान नहीं कर सकती है, अवैध काम नहीं कर सकती है, परंतु अपने रास्ते को, अपने प्रभु के रास्ते को सही कर ही सकती है। मैंने उस देवतुल्य जनता से प्रार्थना की, पूरे क्षेत्र के लोग इकट्ठे हुए, और मैं आज दावे के साथ कहता हूँ, जो लोग मुझ पर आरोप लगाए हैं, कुछ करें, पैसा बांटने की बातें करें, दूसरी चीज़ें करें, वहाँ पर कम से कम 40 से 50 लाख के बीच में जो भी खर्च हुआ होगा वो क्षेत्र की जनता चाहेगी। वो क्षेत्र की जनता से वो काम मैंने कराया, वो स्लिप को हटाने का काम मैंने किया, प्रभु के जाने के जो रास्ते में अड़चने थी उसको घटाने का कार्य मैंने किया, जिसकी गवाह वहाँ की देवतुल्य जनता है। वो अपने खर्च से, उससे नहीं, वो विधायक से, वो कह रहे थे विधायक से, तो हम जानते हैं विधायक का पैसा कहाँ खर्च किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो हम तो उनमें हैं। अगर माना भगवान ने 2 पैसा हमें दिया भी होगा, तो हमारा तो लक्ष्य ये है कि अगर वो सार्वजनिक हित के कार्य में अगर कोई पैसा लग जाए, मेरा नहीं, मेरे पितरों का आशीर्वाद, मेरे माँ बापों का आशीर्वाद और इस देवतुल्य जनता की कृपा और प्रभु का आशीर्वाद है, तो उस पैसे को हम जुआ, शराब, गंदी चीज़ों में न जाते हो। हम तो प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे परिवार के संस्कार ऐसे रहें, और ऐसे पैसों का सदुपयोग, ऐसे जो पिताजी के नाम से हमने वहाँ पर क्षेत्रीय जनता को इकट्ठा करके रोड रास्ता साफ करने का काम मैंने किया। ठीक है, जैसे हम जिसके पास भी जा रहे हैं, हाँ, नेताओं के पास, जो भी हमारे माननीय नेताजी लोग हैं जिसके पास भी जा रहे हैं, तो उनसे बात करके तो ऐसा लग रहा है कि भाई विकास की तो एकदम, चाहे भरत्याल जी हों, अधिकारी जी हों, या आज हम विधायक जी के साथ हैं, हाँ, तो विकास ऐसा की लग रहा बाढ़ आ है कि गई हम क्षेत्र में। मतलब हम ही नहीं देख पा रहे हैं कि विकास बहुत ज्यादा हो गया या कहीं गलती हमारी है। पर उसके बाद भी आप यहीं से देख लीजिए, आप कह रहे हैं कि आपने किया, विधायक जी कह रहे हैं उनने किया, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उनने भी काम किया, जिलाध्यक्ष जी कह रहे हैं उनने भी काम किया। और हम सीधे से देखें तो लोहाघाट से आप देवधुरा की तरफ जाइए, इस रोड की हालत आप देख लीजिए कितनी खराब है। अब क्या आपने किया, क्या पूरे फरत्याल जी का भी वो क्षेत्र है, जिलाध्यक्ष भी उस रोड से जाते ही होंगे, उस रोड की हालत तो बहुत ही खराब है। तो वो क्यों नहीं हो पा रहा, वो क्यों नहीं दिख पा रहा है? उसमें तो हॉट मिक्स का काम शुरू हुआ है, बारिश की वजह से काम वो रुका है, वो तो शुरू हो रहा है, वो 1 महीने के अंदर वो काम पूरा होना है। हाँ, और उसको भी कौन करा रहा है? देखो अभी तक काम तो हो रहा है, आम जनता को पता नहीं है, हर कोई आदमी बोल देता है अरे ये तो मैंने कराया है, उस काम को कौन करवा रहा है? अब ये तो आप जान सकते हैं ना। देखो ये प्रश्न तो उन लोगों ने करना है जो लोग कह रहे हैं हमने बहुत कर दिया, ये कर दिया, सरकार उनकी है। मैं तो कह रहा हूँ इस अस्पताल की हालत देखिए, आज इस अस्पताल की हालत देखिए, यहाँ कभी डॉक्टर ही नहीं बैठा करता। अच्छा, लोहाघाट की बात कर रहा हूँ, उप जिला चिकित्सालय की बात कर रहा हूँ। मैंने विधानसभा में 2-3 बार जब वहाँ क्वेश्चन किए, तो इस बार बड़ी मुश्किल से 5-7 महीने पहले यहाँ डॉक्टर की पूर्ति हुई, जिससे लोगों को सेवा मिलने लगी। ये तो सरकार गजब की सरकार है, ये तो जनता का दुख दर्द कहीं उसका निवारण हो वो देख ही नहीं सकती है। हाँ, ये तो समस्या है। ये तो वर्तमान सरकार के साथ आप विपक्ष के विधायक हैं, फिर भी ये हमें नहीं कहना चाहिए। जनता की तरफ से वर्तमान सरकार के साथ ये तो समस्या है कि
यहाँ मुख्यमंत्री का भी गृह क्षेत्र है, तो हमारे पास अस्पताल तो अच्छे होने चाहिए थे। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हुई हैं, उसको बहुत बड़ा बना के दिखाया जा रहा है। आप हमारे लिए तो आज इस क्षेत्र के लिए तो आप ही विधायक हैं। हाँ। कोई भी आदमी छोटा सा काम कर रहा है, जैसे आप उधर ही कह रहे हैं, हम चंपावत की बात कर रहे हैं कि भाई एमआरआई मशीन लग गई या कहीं पे अल्ट्रासाउंड की मशीन लग गई। आज भी कितने दूर से गांव से आके लोगों को अब लोहाघाट आना पड़ रहा है। जैसे आप आसपास के जितना भी बड़ा क्षेत्र है, सबको एक्सरा भी करवाना है तो उसको लोहाघाट आना पड़ेगा। वहां पे भी वो किस टाइम पे खुलेगा, क्या होगा, इन भौगोलिक परिस्थितियों, आप लोगों को ये कभी नहीं लगता है कि जो है इससे कुछ अच्छा हो सकता है, कोई मल्टी स्पेशलिटी, कोई हॉस्पिटल अच्छा ऐसा कोई हो सकता है? देखिए साहब ना, मैं सही जानना पहले चाहूँगा। सड़क, मैं ठीक सड़क की बात कर रहा हूँ। मैं अभी देहरादून से आ रहा था, 8:15 बजे मैं स्वाला जहाँ डेंजर जोन था वहाँ पर जो ही पहुँचा, वो कीचड़ हो रहा था बहुत। तो मैंने वहाँ से थोड़ा हुडर लगाया कि कोई पत्थर वत्थर आए होंगे तो कोई चौकीदार वहाँ पर होगा तो थोड़ा वो संकेत देगा हमें। तो वहाँ देखा बहुत भीड़ हो रही थी। वहाँ पर जिलाधिकारी महोदय भी थे और बीजेपी के सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे। सब लोग बीजेपी के सब लोग थे। और जो मैंने गाड़ी के आगे वो बिल्कुल मैंने कहा ये क्या मतलब, ये क्यों खड़े होंगे, कौन होंगे? बाहर देखता तो वहाँ डीएम साहब और तमाम मिठाई का डिब्बा हाथ में रखे थे। तो वो करते महाराज आज देखिए काम पूरा हो गया। मैंने कहा देखो जो सत्य है, आज मुझे भी चिंता थी कि यहाँ कहीं रोड ब्लॉक तो नहीं है, बारिश हो रही थी, रोड सही मिली। मैंने कहा सही हुआ, इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। ऐसा नहीं है, हमारा नेचर कोई ऐसा नहीं कि हम बदतमीजी करें, गाली करें, विपक्षी हमें तो सत्य काम को नकारा, ऐसा नहीं। तो हमने उनको धन्यवाद दिया। मैंने कहा डीएम साहब रात आप जा रहे थे, रात आप यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे थे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू लिफ्ट पेयजल योजना का काम किया, हमने अपनी काम की तारीफ नहीं कर रहे हैं। सरयू लिफ्ट पेयजल योजना जो पानी की यहाँ समस्या थी, यहाँ की पानी की समस्या के लिए मैंने रात दिन लड़ाई लड़ी। और जब यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का होली में कार्यक्रम लगा था, 2 मिनट के लिए मैं वहाँ पर गया था, तो मैंने उनको धन्यवाद दिया। मैंने कहा साहब पानी का कार्य तो आपने कर दिया है, विकास की बात आप कर रहे हैं, ये भूमि की भी यहाँ पर बड़ी दिक्कत है लोहाघाट नगर में। यहाँ जो भूमि है हमारी पूरी नजूल है, तो इसको सही करने का कार्य ये कैसे होगा? क्योंकि हमारे देश की सेवा करने जो हमारे सैनिक यहाँ वीर जो जाते हैं, जब रिटायरमेंट के बाद यहाँ आवास अपना कहीं पर लगा लेते हैं, तो उनको अगर कहीं बैंक से मदद की जरूरत पड़ती है तो उनकी ज़मीन और मकान कहीं वैल्यू ही नहीं रहती है। इसलिए ज़मीन का वो निस्तारण भी आप कर दें, ये भी हमने उन्हें मांग की थी। अब नहीं किया, उसके लिए हम उनके पीछे हैं। आज अस्पताल की दुर्दशा हो रही, हमारे 8 डॉक्टर का एकदम जाना। अब इससे तो ये लगता है कि सरकार गरीबों के दुख दर्द में, जबकि सरकार माने माई बाप, वो सरकार को चाहिए था एक गरीब से गरीब व्यक्ति की मदद कैसे पहुंचे, वो उनकी सोच होनी चाहिए थी। उनकी मदद क्या 5-7 महीने क्या हुई, पता नहीं क्या परेशानी उनको हो गई, जहाँ पर हम बिल्कुल वास्तव में ये तारीफ की बात है। यहाँ की डॉक्टरों की टीम, ऐसी टीम आई थी, एक प्राइवेट अस्पताल में जितनी भीड़ है उतनी भीड़ हमारे इस उप जिला अस्पताल में हो रही थी। परंतु दुर्भाग्य की बात है अचानक 8 डॉक्टरों का यहाँ चले जाना। हमने तो निवेदन भी किया था, हमने सीएमओ से भी कहा, हमने जो माननीय सचिव साहब से भी इसमें निवेदन कर दिया दूरभाष के द्वारा। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भी उनसे अनुरोध ही कर रहे हैं कि भाई हमें डॉक्टर की जगह में डॉक्टर दे दिए जाएं, क्योंकि तबादला होना स्वाभाविक है। सरकार का अधिकार भी है कि भाई कहाँ पर कैसी व्यवस्था, पर व्यवस्था को बिगाड़ना किसी की जिम्मेदारी नहीं होती, उनको व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी होती है। इसके बदले किसी भी डॉक्टर को दे दें। हम ये तो नहीं कह रहे कि भाई इन्हीं डॉक्टर को यहाँ रखें, वो उनकी व्यवस्था है। हम तो सरकार से अनुरोध ही कर रहे हैं कि वो इस व्यवस्था को कर दें। अच्छा, मैं ना एक बात यहाँ पर पूछना चाहूँगा। आपका केंद्र में भी आप विपक्ष में हैं, केंद्र में भी आपकी सरकार नहीं है, राज्य में भी नहीं है, तो आप ऐसा असहाय महसूस करते हैं? क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि तबादले हुए, आप तो यहाँ के वर्तमान जो है विधायक, तो आपने कुछ उस पर नहीं किया? बिल्कुल हम अपने को असहाय महसूस करते हैं। मैंने विधानसभा में जब क्वेश्चन किया बाराकोट डिग्री कॉलेज की बात की पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, वहाँ पर मैंने हमारे माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे, उच्च शिक्षा मंत्री, वो कहते कि भाई हमने प्रत्येक ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोल दिए हैं। अच्छा। फॉल्स वो तो है, क्लेम है। क्लेम। तो मैं खड़ा हुआ, तो मैंने कहा महोदय ये बता दीजिए, एक बाराकोट ब्लॉक है, ये उत्तराखंड में होगा कि या कहीं दूसरे प्रदेश में है? उन्होंने कहा क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ महोदय, बाराकोट ब्लॉक भी है, वो मेरे लोहाघाट विधानसभा में पड़ता है और वहाँ तो है ही नहीं, आप तो प्रत्येक ब्लॉक की बात कर रहे हैं। अच्छा। तो वहाँ नहीं है। उनने पहले तो
आनाकानी की, उतने में आप जानते हैं वहाँ सचिवालय मैंने सचिव लोग बैठे रहते हैं, उनने पर्ची थमा दी, उन्होंने कहा वास्तव में वहाँ नहीं खुला है, तो कहने लगे ये प्रगति में है। अच्छा। अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए हमारा काम विधानसभा में उठाने का, हमारा काम माननीय मंत्री के पास जाके बात रखने का, माननीय मुख्यमंत्री के पास जाके बात रखने का, हम बात ही तो रख सकते हैं। हमने एक बार नहीं कई बार विधानसभा में उस बात को उठाया है, हम बात ही तो उठा सकते हैं। अच्छा, ये पूर्व विधायक जी कह रहे थे कि जो विपक्ष में होते हैं उनके पास ज्यादा पावर होती है। मैं विपक्ष में था तो मैंने कई काम कर दिए बहुत थे। सारे इंटर कॉलेज हाँ, खोले, हाँ, बहुत ही सारे इंटर, और वर्तमान विधायक जी जो है उनपे इतनी क्षमता ही नहीं है कि हाँ, वो ये सारे क्षमता काम नहीं। कर सके। तो ऐसा तो नहीं कि आपकी मतलब सुनी नहीं जाती। अभी ये बताइए ना, अगर वो मेरी क्षमताओं का वर्णन कर देंगे तो क्या उनको टिकट मिल जाएगा? क्या उनको वोट मिल जाएंगे? तो उनका कर्तव्य, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए मैं उनसे कहीं नाराज नहीं, बिल्कुल और करें। हम तो शुभकामनाएं दे रहे हैं उनको, उनको भी दे रहे हैं, जो मेरी कह रहे हैं 4.5 साल में, वो सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं। वो बिल्कुल, अगर मुझे गाली देने से भी उनको जिस प्रकार से टिकट मिले, जिस प्रकार से वो चुनाव लड़ सके, हमारी शुभकामनाएं हैं उनको। विधायक जी, जैसे आप लोहाघाट के पानी की बात कर रहे हैं, या क्षेत्र में बहुत सारी, हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या, पहाड़ी राज्य है तो पानी की समस्या रहती है, ऊंचे इलाकों में जो भी है पानी नहीं रहता है। दूसरी चीज़ है बाजार है, शौचालय, दूसरा स्वच्छता की जो हम बात करते हैं, या बीजेपी भी बात करती है भाई स्वच्छता पखवाड़ा मनाती है, ये करते वो करते, बहुत सारी चीज़ें करती है। पर लोहाघाट में हम जितने भी टॉयलेट्स हैं उनकी हालत देख लेते हैं, और वो तो पुरुष है, महिलाओं के लिए तो और भी ज़्यादा समस्या है। और ये हाँ, महिलाओं के लिए काफी समस्या और भी ज़्यादा समस्या है, बाजार की वो सारी चीज़ें होगी। दूसरी चीज़ जो ये लोहाघाट की पानी की समस्या है, लिफ्ट परियोजना की जो बात करते हैं, उसमें भी पूर्व विधायक जी पूरन फत्याल जी कह रहे हैं कि उसको मैं लेके आया, आप कह रहे हो कि मैं लेके आया, मैं काम कर रहा हूँ, तो और उसका रिजल्ट वैसा है नहीं जैसा होना चाहिए। तो ये कौन कर रहा है उसमें? हाँ, अभी उसमें कहाँ तक काम स्वीकृत तो हो गई है शायद, उसमें काम कब तक कंप्लीट होगा? ये तो इलेक्शन, अभी चुनाव आ रहे हैं, तो आप भी कहोगे कि हमने स्वीकृत कराई, और बीजेपी भी कह रही है कि नहीं हम स्वीकृत कराए, हम कर रहे हैं, लास्ट में कुछ दिखाया जाएगा, कुछ होगा, लास्ट तक फिर कुछ नहीं होगा। इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो थोड़ा बहुत दिखाया जाएगा, होगा कुछ नहीं। तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा साहब। ये तो सरयू लिफ्ट पेयजल योजना की बात जो चल रही है, इसको स्वीकृत करने के लिए जितनी परेशानी मैंने भुगती होगी, उसका सीधा जागता उदाहरण है जब हमारी सरकार, इनकी क्या, हमारी भी सरकार हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ रामला मंच, कम से कम 5-6 हज़ार लोग यहाँ पर खड़े थे, वो लोग गवाह हैं। मैं मात्र 2 मिनट के लिए गया था, क्योंकि जब मैं योजना को स्वीकृत करके लाया तो देख रहा जगह जगह ये टुकड़ी में बैठ के मिठाई बांटना काम इन लोगों ने किया। ये तो जानते हैं ना काम को कैसे, मतलब उसको श्रेय को कैसे छीना जाता है, तो क्रेडिट कैसे लिया जाता है। तो वो हर जगह चौकड़ी में मिठाई बांटना दूसरा काम कर रहे थे। तो मैं तो धन्यवाद देने एक दिन बाजार में गया, उसका प्रमाण देने के लिए मैंने, जो भी सरकार यहाँ पर आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, 2 मिनट का वहाँ समय मैंने मांगा था उनसे, मैंने उनको धन्यवाद भी दिया। मैंने कहा मैंने ये योजना रखी थी, इसको आपने स्वीकृत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनके सभी पदाधिकारी वहाँ पर थे, नगर से लेके जिले तक के सब लोग थे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो कौन नहीं होगा, आप जान सकते हैं। तो उस समय क्यों नहीं कहा इन लोगों ने भाई ना योजना हमने की थी? माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस बात को स्वीकारा। नहीं तो चाहते तो वो, अगर मैं गलत था तो मैं तो विपक्ष का विधायक था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह सकते नहीं भाई इन्होंने नहीं किया, ये तो नगर पालिका के चेयरमैन साहब ने कर दिया, पूर्व विधायक जी ने कर दिया, जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने कर दिया। हम तो इन नेताओं से निवेदन करना चाह रहे हैं, जैसे पूर्व विधायक जी कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनने विकास कार्य किए होंगे, हम उस पर नहीं जा रहे, परंतु उनसे निवेदन भी कर रहे हैं, सरकार आपकी है, क्यों यहाँ से 8 डॉक्टर जा रहे हैं? हाँ, ये तो हमारे अस्पताल से 8 डॉक्टर जा रहे हैं। आप लोगों ने इसमें गौर करना चाहिए, अध्यक्ष जी ने इस पर गौर करना चाहिए। घर घर नल, घर घर जल में आप पूरे गांव में जाइए, आपको 70% गांव जहां पर पहले पानी लोग पी रहे थे, 1 पोस्ट से लोग पानी पिया करते थे, इन्होंने घर घर नल के बहाने, घर घर जल के बहाने 15-20 पोस्ट बना दी। हाँ, ये तो और हमारे क्षेत्र में भी ये समस्या तो है। एक गांव में अगर पानी मिल रहा है, इनके यहाँ कहीं पर भी पानी की व्यवस्था हो रही, तो आप उसकी सर्वे कर दीजिए, आप मुझे कह दीजिए कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ये समस्या तो हम खुद तो फेस कर रहे इसलिए हैं। देखिए, अब काम तो सरकार का है, हम तो जितना हमारा कर्तव्य था उतना कर दिया। वो सब ये देवतुल्य जनता का आशीर्वाद है, माँ बाराही का आशीर्वाद है कि उन्होंने ये काम करने में मेरी भी मदद की।
और बकायदा मैं तो इन लोगों से नेताओं से निवेदन करना चाहूँगा, मेरे पीछे पड़ के क्या करोगे? मेरे साथ तो जब लड़ाई होगी आप लोगों की, जब आप चिन्ह ला जाओगे उस दिन मेरे से लड़ देना। उस दिन ताकत देती हुई जनता जिसको जिता है, हराने जिताने का काम तो उसका है। मैं 4.5 साल तक गायब रहा, मैं 1 साल तक गायब रहा, रिजल्ट देना उनका काम है। ये इनके कहने से मैं तो कहूँगा सब बेकार है, मैं ही अच्छा हूँ, तो मुझे तो निर्विरोध बन जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, जैसे आपका इशारा हो रहा है कि अभी बीजेपी में, कांग्रेस में तो भी टिकट फाइनल, मतलब खुशहाल सिंह अधिकारी जी को ही मिल रहा है, कोई और भी कैंडिडेट? जैसे बीजेपी का तो बातें खुल के सामने आ रही हैं कि वहाँ कई दावेदार हो रहे हैं, लास्ट तक क्या होगा वो ठीक है, उनका अंदरूनी चीजें वो हैं। तो कांग्रेस में भी ऐसा तो नहीं है कि कुछ और भी है? खुशहाल सिंह अधिकारी जी तो है ही हैं, एक दावेदार और है ही। जैसे ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि सब पार्टियों में अपने अपने ग्रुप्स हैं, हाँ, ग्रुप्स अलग अलग से एक्टिवेट है। ऐसा लगता है और जैसे यहाँ पे भी जैसे आप बहुत सीनियर लीडर हैं, जैसे चिराग फरत्याल जी भी एक पद पे हैं। हाँ। आपसे काफी जूनियर भी, जैसे भी हैं जूनियर हैं, तो कभी हम ऐसा एक मंच पर हमने कभी नहीं देखा, आपके साथ नहीं देखा। बाहर से ये भी है कि वो सारे अलग अलग ग्रुप्स में रहते हैं, ऐसे ग्रुप तो नहीं है अलग अलग। हाँ, ये जो है लोगों ये- की धारणा ये है, इस सारी पर चीजें। क्या कहना? देखिए, वो हमारे कांग्रेस संगठन के जिलाध्यक्ष हैं। हाँ जी। देखो, हमें कार्य बांटे जाते हैं। हम जो कार्य कर रहे हैं, हमारी समीक्षा हमारे जिलाध्यक्ष करते हैं। तो जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी है, जहाँ हम विकास कार्य कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उसकी समीक्षा आपने देखा होगा। हाल ही में मैं ये गुमदेश क्षेत्र को गया तो उनका भी दौरा था। ये अलग अलग ड्यूटी सौंपी गई। देखो, हाईकमान जो हमें ड्यूटी सौंपता है उसका पालन करना उनकी जिम्मेदारी भी है, संगठन के अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी है। और देखिए, हम कांग्रेस बीजेपी की बात करें, बीजेपी में आप करें वो उम्मीदवार हैं, आप हम तो ये करें, उम्मीदवारों के साथ एक उम्मीदवार और है, इनका छल बल, जो छल होगा ना, छल बल, एक उम्मीदवार उसको समझिए, क्योंकि इनका तो पता नहीं, हम नहीं कह सकते हैं। हर जनता संशय में है। आप जनता की सर्वे करिए, जनता हर जगह चाह रही है कि भाई जो इनके कृत्य हैं इनसे बिल्कुल इनका मुँह काला कर दिया जाए। परंतु इनके देखो ना, जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं इनका जो कपट भाव से जो ये कार्य कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं भाई, जो आप वोट के समय में जनता को रिझाने के लिए पैसे की मदद से, छल से, कपट से कर रहे हैं, आपको तो सरकार है, आप तो ऐसा कृत्य कर दीजिए, जो पानी के लिए तरसे उनको पानी की व्यवस्था कर दीजिए, जहाँ सड़क नहीं है वहाँ सड़क बना दीजिए, जहाँ डॉक्टर की कमी है वहाँ डॉक्टर दे दीजिए। अब मैं तो दुर्भाग्य अपना समझता हूँ या क्षेत्रवासियों का समझता हूँ। अब वो हमारे नेता लोग ये कहते हैं ये विधायक ने आज बांट रहा है, विधायक नी से क्या फर्क पड़ जाए, कितनी विधायक नहीं दे भाई, तुम तो सरकार हो। आप मंदिरों के लिए ला सकते हो, तमाम मंदिरों के लिए पैसे ला रहे हैं। अब ये जिला पंचायत बीजेपी सरकार में एक ट्रेंड है अभी, या तो गौशाला ही बने या मंदिर ही बने और गाय रोड पे ही है। अब वो अभी वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी कहते 31 करोड़ मेरी आनी है। अब उनसे ये पूछिए 31 करोड़ में कितनी पेयजल के लिए आपने पैसा मांगा है, कितनी सड़कों को सही करने के लिए उनके लिए पैसा क्या है? वो मंदिरों के नाम से 10-10 लाख 55 लाख रुपए रखना और वो इंटरलॉक टाइल रख देना। अब मैं आपको बताऊं, ऐसी ऐसी जगह कार्य योजनाएं रखी हैं। अभी मारा गांव है, एक बिसिंग में है, यहाँ पर पूरा आच्छादित है, पूरा इंटरलॉक टाइल लगा है, वहाँ से भी 25 लाख का प्रस्ताव गया है। और हम 100% विश्वास के साथ कह सकते हैं, जिस धमाके के साथ नेता लोग कह रहे हैं कि पैसा आ रहा है, पैसा आएगा, बंदरबाट होगी। जिस कार्यदायी संस्था में मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष रह चुका हूँ, हमें जिला पंचायत के कार्य करने मुश्किल होते थे, वहाँ पर दुनिया भर का पैसा दिया जा रहा है। तो ये मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है, जिस बर्तन में 10 लीटर, माना हमारा फावला है, उसमें 10 लीटर पानी आ रहा है, अगर आप 10.5 लीटर भी करोगे तो आधा लीटर गिरना है। तो उनकी क्षमता कितनी है, उनका स्टाफ कितना है, उसको न देखते हुए, क्योंकि अगर अच्छे डिपार्टमेंट को पैसा जाएगा तो बंदरबाट नहीं होगी। अब वो ऐसे जगह डाल रहे हैं जहाँ की उसकी बंदरबाट हो जाए और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। बजाय उसके, मैं तो अनुरोध करूंगा इन नेताओं से, नेता लोगों, आप तो एक ही काम कर दो, आपको हम धन्यवाद देंगे, जनता तो देगी, मैं भी धन्यवाद दूंगा, आप डॉक्टर को रोक दीजिए। हमें तो धरने में बैठना पड़ रहा है, इनकी तो सरकार है, तो एक फ़ोन है उसको कर सकते हैं। सरयू लिफ्ट पेयजल योजना तब स्वीकृत होगी थी, माननीय मुख्यमंत्री ने एक्सेप्ट किया, रोज कह रहे हैं आज हो रहा है, मैं तो कहीं पर देख नहीं रहा हूँ। भाई कार्य भी तो प्रारंभ कर दें। वो 1 करोड़ रुपया दे रही, उसमें 20 करोड़ रुपया ला दें, 25 करोड़ रुपया ला दें। कहते हैं हमने भी इसमें भाई
25 करोड़ लाने में योगदान दिया, हम धन्यवाद देंगे। जमीन का मामला है, इसमें सहयोग कर दें, मैं धन्यवाद दूंगा उनको। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो नेता वो जो जितने भी नेता हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उनकी कार्यशैली क्या है, उनका काम क्या है, उनका अपना मतलब है, मैं उस पर नहीं जाते हुए मैं निवेदन उनसे ये करना चाहूँगा, सबसे मूलभूत समस्या जैसे आपने सड़क की बात कही, हाँ जी, हाँ जी। पटना गांव वाली सड़क परसों एक यूकेडी की हैं, वो आजकल वो बेचारे कुछ नहीं, हर जगह ले जा रहे हैं, कैमरा ले जाके लगा रहे हैं। उनसे ये उनको यही पता नहीं है होता क्या है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, उस रोड को मैंने 3 साल पहले मुख्यमंत्री की घोषणा में डाल दिया है। अच्छा अच्छा, हाँ हम भी देख रहे थे जगह जगह जाके। मूलाकोट से जो रोड को कजना पुनौली को रोड जाती है, उसको 3 साल पहले मुख्यमंत्री की घोषणा, माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में डाल दिया है। अब मैं इतना ही तो कर सकता हूँ बकायदा। अब मैं अगर सरकार होती तो हम कहते भैया आज ही इसको कर दो। हाँ, हाँ, हम यही तो कर सकते हैं, हम जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। अब बकायदा जो विधायक नीति का आरोप लगा रहे थे वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर वो कोई सिद्ध कर दें तो अच्छी बात है साहब, हम लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मेरा सभी लोगों से विनम्र निवेदन यही है, ये बीजेपी के जितने भी नेता हैं, जितने उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं, कि आप ऐसे कार्य कर देना, यहाँ डॉक्टर ला दें, वहाँ तो छाती पीटिए मैं डॉक्टर लाया हूँ, आपको स्वयं वोट पड़ जाएंगे। आप सरयू लिफ्ट पेयजल में कहीं भी विधायक तो खाए स्वीकृत के 25 करोड़ रुपये हमने स्वीकृत करके काम प्रारंभ कर दिया, जनता अपने आप वोट दे देगी। आप जो सड़कें मैं नहीं बना पा रहा हूँ, उन सड़कों में पैसा लाइए ना, तो जनता स्वयं आपको वोट दे देगी। अब मेरी क्रिटिसाइज के एक विपक्षी के विधायक की क्रिटिसाइज क्या कर लोगे? इसका रिजल्ट तो जनता को देना है, जनता का काम जनता को दे दीजिए, जो देवतुल्य जनता वो दे देगी रिजल्ट, आप अपना काम कर दीजिए। ठीक है, ये सारी बातें आपका ठीक है। अभी आप विपक्ष में भी हैं। उत्तराखंड राज्य जब से भी बना, या तो कांग्रेस की सरकार रही या बीजेपी की सरकार रही। जैसे गुमदेश क्षेत्र की हम बात करते हैं या तल्ला देश क्षेत्र की बात कर रही है, सारी वो चंपावत उसमें विधानसभा में हो गया, और ये गुमदेश हमारा लोहाघाट में हो गया। तो वहाँ भी अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि बच्चे इंटर करने के लिए बहुत लंबा, लगभग 20-25 किलोमीटर दूर इंटर कॉलेज है। तो आज तक ये मूलभूत सुविधाएं हमारे पास क्यों नहीं? क्योंकि आप तो बहुत सीनियरिटी उसमें आते हैं, आप बहुत पहले से राजनीति कर रहे हैं, तो ठीक है। अभी तो आप कह दे रहे हैं कि भाई अभी बीजेपी की सरकार है, ये नहीं हुआ, हमारे पास पावर नहीं है, या ठीक है, या जो उनका जो भी अपना वो है वो ठीक है। पर जब कांग्रेस की सरकार थी तब से अब तक भी, आज तक भी हम मूलभूत सुविधाएं से दूर क्यों हैं? देखिए, आपने गुमदेश की डूंगरालिटी की बात की, वहाँ पर स्कूल की बात की, मैं कई बार गया, वहाँ की जनता से पूछिएगा। मैं जब वहाँ पर गया मुझे बड़ा बुरा लगा, जो सड़क से उनके गांव को रास्ता जाता, देखो हमारा सीमित दायरा है, विधायक नीति उतनी होती है, तो सबसे पहले मैंने उनका रास्ता, इतना खतरनाक रास्ता था कि एक दीवार तो उसमें नहीं थी, मैंने उसकी रेलिंग के लिए और सीसी मार के लिए पैसा स्वीकृत किया है। अच्छा। और मैं जब उस स्कूल में गया, बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक अध्यापिका 6 से लेकर 10 तक की क्लास में चल रही, एक अध्यापिका। आप बताइए, उसमें हमारे माननीय हमारे वो जिलाधिकारी पांडे साहब थे, और ये आपके मुख्य शिक्षा अधिकारी थे, तो उनसे मैंने उसी समय वहाँ से फ़ोन में किया, मैंने कहा भाई ये क्या व्यवस्था है आपकी, आप ये यहाँ पर जब शिक्षक नहीं दे रहे, हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ ले जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा था कि 3 दिन के अंदर देंगे, यहाँ पर 2 अध्यापक दे रहे हैं, और मुझे जहाँ तक, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप जनता से पूछ लीजिएगा, 3 दिन के अंदर 2 शिक्षकों की उन्होंने बड़ी मुश्किल से व्यवस्था की। अब उस बात को मैंने विधानसभा में भी उठाया, मैं इतना ही तो कर सकता हूँ। मैंने विधानसभा में प्रत्येक इंटर कॉलेजों की बात की जहाँ इनके आज तक प्रधानाचार्य नहीं थे, और ऐसे स्कूल का वर्णन किया जहाँ पर कि कक्षा 6 से लेकर 10 तक के बच्चों के साथ एक अध्यापिका कार्य चला रही हो। हम तो सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, आप जो दुनिया भर की बर्बादी कर रहे हैं, आप ऐसी जगहों में बसों की व्यवस्था कर दीजिए ना, उस स्कूल को बंद कर दीजिए, कोई आपसे नाराज़ नहीं होगा। आप बस की व्यवस्था कर दीजिए, एक स्कूल में व्यवस्था कर दीजिए, 25 किलोमीटर दूर में स्कूल है वहीं कर दीजिए, वहाँ आने जाने की व्यवस्था कर दीजिए, उस स्कूल का ही स्टाफ बढ़िया बना दीजिए, ताकि बच्चों का भविष्य बढ़ सके। तो हाँ ठीक है। फिर जैसे बीजेपी की सरकार है, धामी जी धाकड़ केवल पोस्टर वो और उसी में दिख रहे हैं। फिर अगर, क्योंकि हम अपने ही क्षेत्र की, जैसे गुमदेश क्षेत्र या तल्ला देश, गृह क्षेत्र है ये सारी चीजें ना, तो बीजेपी भी कहती है कि हमने बड़ा विकास किया, मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र भी है, तो फिर वो पोस्टरों में जैसे 1000 करोड़ का पूरा एडवर्टीजमेंट शिक्षक नहीं बता रहे। तो बेसिक चीजें आपसे भी, जैसे आप आने वाले समय में
कांग्रेस की भी सरकार होती है, बीजेपी की भी होती है, तो क्षेत्र से अच्छे करने के, जैसे अभी एडवर्टीजमेंट है, वही वो बात करने वाला था कि जैसे अभी तो बीजेपी की सरकार है और पैसा भी बीजेपी के पास है, विपक्ष में तो जो भी पैसे वाला है या थोड़ा भी जिसका काम ऊपर नीचे है उसको तो वो फिर बीजेपी में खींच ले रहे हैं। आप इस स्थिति में कांग्रेस उत्तराखंड में बीजेपी का मुकाबला कैसे कर पाएगी? क्योंकि एक तो धन बल तो है ही है, बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, और 1000 करोड़ रुपए जो लोग एडवर्टीजमेंट में खर्च कर पा रहे हैं, शायद कांग्रेस या आप लोग भी उससे ज्यादा कर रहे हैं। क्या हो रहा है दिख तो नहीं रहा है। आज ही हम टनकपुर वाले रास्ते से आए, पूरे रास्ते में वो एक अलग से बोर्ड लग रहे हैं, उसके लिए अलग से लोग लगाए हैं। वो चीजें तो जनता के, अगर आपने काम किया है तो बीजेपी सरकार ने भी, धामी जी ने भी काम किया है, तो बोर्ड लगाने की जरूरत तो है नहीं, वो तो जनता तक पहुंचती है। तो कांग्रेस उत्तराखंड में इतनी सारी चीजों से कैसे लड़ पाएगी? एक तो अंदरूनी भी बहुत सारी चीजें हैं, कांग्रेस की अंदरूनी भी गुट है, और दूसरी चीज है बीजेपी के पास सत्ता तो है ही, सत्ता के साथ साथ मशीनरी भी है, पैसा भी है, तो उससे कैसे कांग्रेस यहाँ पे लड़ पाएगी? देखिए ना, देखो पहले आपने कहा धाकड़ धामी हैं, वो कहते हैं कागजों में है कि वास्तविक है। देखो इसका जवाब तो स्थानीय जो उनके नेता हैं उनको देना चाहिए कि क्या इनके जो यहाँ चुने हुए जो नेता हैं, जो अपने को नेता करे बीजेपी का, इन्होंने क्या ये सूचनाएं मुख्यमंत्री तक पहुंचाई हैं क्या? क्योंकि हमने तो एज ए विधायक के रूप में, विपक्ष के नाते हमने सदन में इस मामले को उठाया है, हमने माननीय शिक्षा मंत्री से इस बात को रखा है, हमारी बात को तवज्जो नहीं जा रही। अगर इन्होंने यहाँ के जो नेता हैं, जो नेता खड़ंजे तक ही सीमित रह गए, ये रोड, कच्ची रोड को पक्की तक ही सीमित रह गए, इन्होंने अगर वो बात वहाँ तक पहुँचाई है तो उसके बाद धाकड़ धामी किस बात के रहे हो? अगर वो कर ही नहीं रहे तो वो धाकड़ धामी नहीं कहे जाएंगे। या उनके लोग उनको गुमराह कर रहे हैं कि अपने खड़ंजा रास्ते में ही पैसा समेटने तक सीमित हैं, तो ये तो वो जाना है, उनकी सरकार है, वो जाना है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो तो उनकी जो नेता है, स्थानीय नेता जाने हैं और उनकी सरकार जाने। हाँ, दूसरी चीज इसी में मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बीजेपी के पास तो अभी सत्ता भी है और सारी चीजें भी है, धनबल भी है, तो कांग्रेस कैसे, मतलब ठीक है, कांग्रेस साहब, कांग्रेस ऐसे कर पाएगी, जनता सब जानती है। हाँ, जनता जागरूक हो गई है। आप गांव में सर्वेक्षण कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ प्रत्येक गांव में पानी की समस्या है। हाँ। अब उसके लिए क्या कर लेंगे? ये 5,000 उनके खाते में डाल लें, उनको फटा लें, कितना क्या कर लेंगे? देखो जनता की प्यास पैसों से नहीं बुझनी है, पानी से ही बुझनी है। वह पानी की व्यवस्था कर दें, और जैसे स्कूलों में व्यवस्थाएं ठीक कर दें, दुरुस्त कर दें, अस्पतालों में डॉक्टर की व्यवस्था ठीक कर दें, तो अपने आप ही वोट होंगे। वो समय चले गया साहब, अगर कोई व्यक्ति कहे मैं पैसों के बल पे मैं जनता को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आज तो ऐसा समय आ गया, अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरी बातें कहाँ कहाँ तक पहुँच जाएंगी, देश विदेश तक सब पहुँच जाएंगी। इसी प्रकार से हम छोटी सी गलती करते हैं ना, वो भी पूरा चले जाता है, अच्छा काम करते हैं वो भी चले जाता है। इसलिए आप जो बातें हम आज सोच रहे हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाए, गांव के लोग वो लोग नहीं रह गए, उनके पास इतनी सोच है कि कौन क्या कर रहा है, किसका क्या अधिकार होता है, एक विपक्ष का विधायक क्या कर सकता है और एक सत्ता के लोग क्या कर, सब जानते हैं। तो उसके आधार पर हमें विश्वास है कि जो कमियां उनने कर रखी हैं, उन कमियों को देखते हुए कांग्रेस में विश्वास आस्था के साथ देवतुल्य जनता इस बार पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार लाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती वक्त दिया अपना हमें इतनी देर रात। चलो धन्यवाद आप लोगों को, आपने कम से कम मेरी थकान मिटा दी, क्योंकि मेरे मन में तमाम इस टाइप के प्रश्न घूम रहे थे कि किससे कहूँ, किसके द्वारा कहूँ। आपने अपना अमूल्य समय रात के समय मुझे दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद।